जीवन जो हम 70-80 साल जीते हैं, इसको जीने का भी एक द्वारा विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन क्रिया, जिसके द्वारा हम अपने मन के सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये आज हम जानेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, लोगों को कैसे जीना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी ने इस आदेशों को 188 देशों में पारित किया है और लगभग जो है सभी लोग जो है ये क्रिया करने से जो है मन की शांति और योगा करने से स्वस्थ रहते हैं। उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक नितिन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जैसा आपने सवाल पूछा कि जीवन जीने की कला क्या है, तो जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि संगीत सीखना एक कला है, कुछ पेंटिंग करना एक कला है, बोलना एक कला है, खाना बनाना एक कला है और ये हमको सीखना पड़ता है। उसी तरह से ये जीवन जो हम 70-80 साल जीते हैं, इसको जीने का भी एक कला है और उसको सीखना है, हर किसी को सीखना है। और पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है आनंद अनुभूति शिविर, और वो हम 6 दिनों में उसमें कई सारी चीजें सिखाते हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हमारा प्राणायाम हम करना सीखते हैं, उसमें योग करना सीखते हैं हम उसमें, और गुरुदेव द्वारा विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन क्रिया, जिसके द्वारा हम अपने मन के तनाव को कैसे कम कर सके, अपने शरीर के तनाव को कैसे कम कर सके, ये पूरी जानकारी हम उसमें सीखते हैं। तो इसमें एक बात है कि जब हम स्वस्थ शरीर की बात करते हैं तो सिर्फ स्वस्थ शरीर की बात नहीं करते हैं, स्वस्थ मन की भी बात करते हैं। जब तक व्यक्ति मन से भी स्वस्थ नहीं होगा तो हम स्वस्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन 6 दिनों में इन सभी बातों को जोड़ते हुए, एक बहुत ही सुंदर ढंग से ज्ञान की चर्चा को करते हुए, बहुत ही सुंदर ढंग से योगा को करते हुए, बहुत ही सुंदर ढंग से प्राणायाम को करते हुए हम इस कोर्स का अनुभव लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं और जीवन को जीने का एक नजरिया बदलते हैं। जैसे जीते आए हैं वो भी ठीक था, लेकिन अब जब नजरिया बदल जाएगा तो थोड़ा और अच्छे से हम अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। अध्यात्म के बारे में कुछ बताएं। अध्यात्म तो बहुत बड़ा विषय है, बस आप इतना जान लीजिए कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, और हर व्यक्ति के लिए जीवन में अध्यात्म का रखना जरूरी है, क्योंकि बिना अध्यात्म के ज्ञान के आप अपने जीवन को उपयोगी नहीं बना सकते हैं। जैसे आप एक मान के चलिए कि हर कोई अपने लिए काम करता है कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा सब कुछ रहेगा। अध्यात्म सिखाता है कि हमारा का मतलब पूरा समाज होता है, हमारा का मतलब पूरा राष्ट्र होता है, हमारा का मतलब पूरा देश होता है। तो जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तब हमें सेवा की एक अनुभूति होती है और तब हम जागृत होते हैं। हमें यह अभ्यास होता है कि ये पूरी सृष्टि हमारी है और हम इस पूरी सृष्टि के लिए बने हैं और इस पूरी सृष्टि की सेवा के लिए बने हैं। ये अध्यात्म का मेन मकसद है। आर्ट ऑफ लिविंग से आप कब से जुड़े हुए? ओह, मुझे तो लगभग 23 साल हो गए। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तभी गुरुदेव का दर्शन हुआ और उनसे मिलने के बाद मैंने सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया और उसके बाद मैंने अपने जिंदगी को उसी समय गुरुदेव को दान दे दिया, और तब से लेके आज तक मैं लगभग 23-24 साल होने को आ रहा है, मैं गुरुदेव के इस संस्था से जुड़कर, इस ज्ञान से जुड़कर पूरे देश में इस ज्ञान को लेके मैं ट्रैवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ। उसी क्रम में मैं बारुण में अभी आया हुआ हूँ। 23 वर्षों से आप लगातार जो है सेवा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति होता है और किस तरीके के एक्सपीरियंस मिलता है लोगों के बीच? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं जिस दिन पहले दिन कोर्स शुरू करता हूँ तो लोगों का चेहरा बड़ा ऐसे एक सवालिया अंदाज में होता है कि पता नहीं क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, हमारी समस्याओं से कैसे मुक्ति हमको मिलेगी या हमारे बीमारियों से हम कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन जब वो 5 दिनों का 6 दिनों का प्रोग्राम करते करते चौथे या 5वें दिन उनके चेहरे पे अपने आप एक मुस्कुराहट और एक शांति दिखना शुरू होता है, जो एज ए शिक्षक मैं सामने से देख पाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी के जीवन में उसकी समस्याओं को
कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी समस्याओं में उसको मैं मजबूत बनाने का काम करता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभूति होता है। ये 5 दिन का ट्रेनिंग चला, प्रशिक्षण दिया गया, कितने लोग जो है कर पाते हैं और नहीं भी कर पाते? नहीं, सब कर पाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर पाता। हमारा कार्यक्रम तो नक्सली क्षेत्रों में चलता है, वहां भी लोग करते हैं, डुमरिया, इमामगंज ऐसे जगहों पर भी हमारा कार्यक्रम चलता है, लोग कर पाते हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, और उस क्षमता के अनुसार लोग अपने हिसाब से कर पाते हैं, लेकिन सबको अनुभव लगभग बराबर ही मिलता है और सब लोग कर पाते हैं। गुरु जी के आदेशानुसार लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, भक्तों को? नहीं, गुरुदेव का आदेश नहीं है, गुरुदेव का एक संकल्प है। उन्होंने एक ही संकल्प के साथ इस सृष्टि पे काम करना शुरू किया कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व एक परिवार है, और दूसरा, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, भारत में हो, या कोई नक्सली भाई बहन हमारा हो, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। इसी संकल्प के साथ गुरुदेव काम कर रहे हैं, और यही उनका संकल्प है। इसीलिए वो विश्व में 182 देशों की अभी तक यात्रा कर चुके हैं। उनकी संस्था काम करती है, हमारे जैसे हजारों शिक्षक गुरुदेव के इस ज्ञान से जुड़ के लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, इन लोगों से 5 दिनों तक इन्होंने प्रशिक्षण लिया, इनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? मेरे लिए तो बस एक ही संदेश होगा कि आप जो ज्ञान इतना समय निकाल के अपने जीवन में सीखे, इसको अपने जीवन में निरंतर रोज अभ्यास में लाएं। जब तक आप अभ्यास में नहीं लाएंगे, आप इस ऊर्जा से बाहर चले जाएंगे। तो आप रोज अपने जीवन में योग को प्राथमिकता दीजिए, प्राणायाम को प्राथमिकता दीजिए। आपने जो सुदर्शन क्रिया सीखा है, रोज अपने व्यस्त जीवन से, मुझे मालूम है यहाँ बैठा हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है, पर वो अपने व्यस्त जीवन से योग के लिए समय निकाले, प्राणायाम के लिए समय निकाले, और थोड़ा समाज के लिए भी समय निकाले। आज यहाँ जितने भी प्रतिभागी हैं, ये सब लोग आज वृक्षारोपण करेंगे। हमारे पैक्स अध्यक्ष और उदय जी के माध्यम से ये लोग आज थोड़ा पौधा लेके आए हैं। समाज में सेवा का भी काम करें ये लोग, ऐसी मेरी इनके साथ कामना है और आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक नितिन जी से कि जीवन जीने की कला जो है योगा प्राणायाम करके अपने जीवन को स्वस्थ एवं सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।